Hello everybody, I'm Pavitra Bag, you teach biology. So welcome to your own YouTube channel Beat Biology. Guys, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हम ये सेल चैप्टर का दूसरा लेसन कर रहे हैं। हालांकि ये वन लिखा हुआ है, एक्चुअली सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो, आपके बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सेल के बारे में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो बट हमें, क्योंकि हम ये नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, थ्रू आउट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले हैं 11th 12th का। तो 11th एंड 12th को मिलाकर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम हो पाए इस लेक्चर में आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर को बनाने को सिखाऊंगा मैं आज। कैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी स्ट्रक्चर से कैसे, उसी डायग्राम से कैसे आप स्टडी करते हो, उसके बारे में आज बात करेंगे, सीखेंगे आज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। सो क्या क्या सेल आज सीखने वाले हैं। पहला तो बैक्टीरिया के बारे में सीखेंगे, दूसरा एनिमल सेल कैसे बनता है सीखेंगे, तीसरा हम प्लांट सेल के बारे में सीखेंगे, चौथा नर्व सेल का डायग्राम बनाना सीखेंगे, आरबीसी के बारे में सीखेंगे, आरबीसी किस प्रकार का सेल है उसके बारे में सीखेंगे, उसका थोड़ा बहुत फंक्शन भी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में सीखेंगे एंड मसल सेल के बारे में सीखेंगे। और भी सेल्स हैं उनके बारे में नहीं, बट इतना सेल हमें आना चाहिए। आपके ये बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे जितना भी नॉलेज मिलेगा वो आपके लिए हेल्पफुल है। और हम तो नीट के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेट्स बिगिन गाइस। ओके, सो फर्स्ट सीखेंगे बेटा हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। तो पहले मैं ये बना दिया, ये पहला लेयर बना दिया, राइट। उसके ऊपर और एक लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर हम और एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये तीसरा लेयर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा लेयर हो गया, राइट बच्चों। उसके बाद हम और एक लेयर बना देते हैं जिसको हम कह देंगे तीसरा लेयर। सो दिस इज आवर थर्ड लेयर। तो इसी तरह से 3 लेयर बना देना है आपको। 3 लेयर बन गया तो समझो आपका बैक्टीरिया बन गया। अब इन 3 लेयर को हम लेवल करते हैं। 3 लेयर से सबसे आउटर मोस्ट जो है, इसको हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोकेलिक्स। क्या कह देते हैं इसको? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। अब ग्लाइकोकेलिक्स जो है आपका 2 प्रकार का मिलता है बैक्टीरिया में। 2 प्रकार का मिलता है। एक तो आपका मिलता है कैप्सूल, जो कि बहुत ही टॉ होता है, रिजिड होता है, ठीक है। दूसरा मिलता है आपका स्लाइम लेयर। दूसरा आपका मिलता है बेटा स्लाइम लेयर। और स्लाइम लेयर जो है वो आपका थोड़ा सा स्मूथ है। नाम ही है स्लाइम स्लाइम, ठीक है। स्माइल मत बोलना इसको, दिस इज स्लाइम, ओके। ये बहुत ही स्मूथ होता है। अब स्मूथ हो या टॉ हो या रिजिड हो, ग्लाइकोकेलिक्स का काम होता है प्रोटेक्शन करना। बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। क्या करता है बेटा? प्रोटेक्शन, ठीक है। अदर चीजों से ये प्रोटेक्शन करता है। फिर आ जाते हैं बेटा दूसरा लेयर के ऊपर, मिडिल लेयर के ऊपर। आउटर मोस्ट हो गया ग्लाइकोकेलिक्स, मिडिल में आ जाते हैं। मिडिल में जो लेयर है उसको कहते हैं हम सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल, ओके, सेल वॉल। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे बैक्टीरिया में आपका ग्लाइकोकेलिक्स एंड सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं? नहीं, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें आपका सेल वॉल नहीं मिलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ओके, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ओके। फिर पूछता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है कुछ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को मिलाकर एक कंपोजिशन बनता है, दैट इज योर सेल वॉल, ओके। उसके बाद देखेंगे बेटा इनरमोस्ट लेयर। के बाद देखेंगे हम इनरमोस्ट लेयर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। थोड़ा सा हैंडराइटिंग इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग तो इसको समझ ही लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है मेनली ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना बेटा? ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट किस चीज का कर रहा है? क्या ये मतलब
ब्रेक, सैंड, बालू, ये सब ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट कराता है। समझ में आ गया? ओके। अब देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसे अंदर की तरफ फोल्डेड होके रहता है। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऐसे फोल्डेड रहता है। ये इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा मेसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेसोजोम। और ये मेसोजोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख भी देते हैं, दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन। तो मेन इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी हमारा जो मेसोजोम है? यहां से क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस? उसका आंसर आप करोगे मेसोजोम। मेसोजोम है बेटा जहां पे आपका बैक्टीरिया के लिए रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी बना पाता है। तो मेसोजोम जो है बेटा, दैट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, दिस इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अरे यार क्या हो रहा है? फिक्स हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी पेन इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दिस इज साइट ऑफ respiration, just a minute, okay, this is site of respiration, डन। ये बात समझ में आ गया? ओके। उसके बाद ये जो खाली स्पेस है, ये जो आपका बैक्टीरिया के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये तो बहुत बड़ा बात बता दिया हमने, जो बच्चों को पता नहीं होता है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? ओके। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, सॉरी आई एम सॉरी, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोइड कहते हैं। कभी कभी स्लिप हो जाता वर्ड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। एक्चुअल में बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया में जो डीएनए है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, या जो बैक्टीरिया का डीएनए जिस जगह में प्रेजेंट होता है उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। हाँ बेटा समझ लो आज इस बात को, ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है, जो आपका बैक्टीरिया का जीनोम है, जीनोम जिस जगह में प्रेजेंट होता है उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोम को नहीं। ठीक है, इसको हम जीनोम कह सकते हैं, जीनोमिक डीएनए कह सकते हैं, जीनोफोर कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियोइड के पास में देखते हैं। कहां पे देखते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड रीजन में देखते हैं। दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। आज पेन बात नहीं मार रहा है बच्चों, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम भी हार मानने वाले बात, हम भी हार नहीं मानने वाले, है ना? ये क्या है बेटा? दिस इज न्यूक्लियोइड। ओके, दिस इज न्यूक्लियोइड। ओके, अब देखो जीनोफोर हो गया, जीनोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, या नेकेड डीएनए भी कह सकते हो। इसका क्या क्या रोल है? व्हाट आर द रोल? जनरली एक बात बता देता हूं, जीनोम जो होता है कोई भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये जो जीनोम है बेटा, नेकेड डीएनए है ये, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, इसीलिए ये नेकेड होता है, इसीलिए ये नेकेड होता है। और क्वेश्चन आता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है? ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बच्चों। और पूछा जाता है ये सर्कुलर डीएनए है या लीनियर डीएनए है? क्वेश्चन का आंसर है बेटा सर्कुलर है। और ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में? एनसीईआरटी लाइन देखोगे तो एक ही प्रेजेंट होता है। हालांकि कोई और बुक में आप लोग देख सकते हो 1 से 3 जीनोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, लेकिन हमारा एनसीईआरटी कहता है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। ओके, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे बैक्टीरिया को गौर से देखोगे, तो बैक्टीरिया ऐसे अगर यहाँ पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये क्या बन रहे हैं पता नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है चलो। ओके, यहाँ पे ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं,
इसको हम कहते हैं बेटा फिम्बरी। इसको हम क्या कहते हैं? फिम्बरी। दिस इज कॉल्ड फिम्बरी। और एक बात बता देता हूं तुम लोगों को, ये जो मैंने अभी इतना लाइन बताया है, ये जो मैंने इतना लाइन आपको बताया है, ये आपका बेटा 2015 नीट में आया था। 2015 नीट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि कितना इनमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे। जनरली आपका ये वाला पार्ट जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बारे में क्वेश्चंस आए थे। ओके, फिम्बरी। अब आते हैं बेटा फिम्बरी। फिम्बरी का काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा अटैचमेंट करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसको बोलते हैं मोटिलिटी में है काम बोलते हैं, बट इसका काम है बेटा अटैचमेंट करना। अटैचमेंट कहाँ पे करेगा? पानी में ऐसे बह रहा है, वहां पे जो पत्थर वगैरह हो गया, रॉक्स हो गया, उसी रॉक्स में अटैच हो जाते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी। और हमारे होस्ट के, हमारे बॉडी में जब आता है तो होस्ट के टिश्यू में अटैच होकर ऐसे पकड़ के रहने के लिए फिम्बरी का काम होता है। जनरली अटैचमेंट में मदद करता है बेटा फिम्बरी। ओके, उसके साथ साथ और एक स्ट्रक्चर होता है आपका ऐसे तेल जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लाजेला। यू नो दैट गाइस, यू नो दैट दैट इज फ्लाजेला। फ्लाजेला का काम होता है लोकोमोशन, मूव कराने के लिए, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में लेने के लिए मदद करता है आपका फ्लाजेला। ठीक है, लोकोमोशन हो गया। ओके, अब देखो हम और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, दैट इज प्लाज्मिड। कहाँ बनाए इसको? प्लाज्मिड को किस तरफ बनाए? यहाँ पे बनाते हैं, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल डीएनए से बना हुआ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, आई होप ये दिख रहा होगा, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होते हैं? आपका बैक्टीरिया में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए मतलब पहले तो हमने एक जीनोम पढ़ा था, यहाँ पे एक जीनोम पढ़ लिया है हमने। और ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है जो हमारे बैक्टीरिया में पड़ा होता है। दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, मतलब बैक्टीरिया का क्रोमोजोम से भी एक्स्ट्रा है। ये इसका देखो क्या जरूरत है, जनरली ये अगर नहीं भी प्रेजेंट हो ना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट नहीं रहा तो आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। मतलब सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ, प्लाज्मिड इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा बात, ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं। ओके, और क्या बोल सकते हो इसके बारे में? ये आपका डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड, डीएस लिख रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड। और ये आपका आरएनए होते हैं कि डीएनए होते हैं? डीएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या सर्कुलर होते हैं या लीनियर होते हैं? ऑब्वियस ही बात है, मैं गोल गोल बनाया हूं, इसका मतलब क्या होगा बेटा? सर्कुलर ही होगा। ओके, तो क्या रोल होता है प्लाज्मिड का? व्हाट आर द रोल ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड का रोल होता है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने में मदद करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, वेक्टर जैसे काम करता है। और आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होता है, जो कि बैक्टीरिया को अगर कोई एंटीबायोटिक दोगे तभी भी जिंदा रहते हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी ये मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैक्टीरिया फॉर टुडेज क्लास ओनली। आज हम बैक्टीरिया के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे और भी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और आगे बैक्टीरिया के बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। ओके, ये सेल का स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। ओके, अब देखो बैक्टीरिया जब सीख रहे हो, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का आना चाहिए, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का आना चाहिए। देखो हमने पहले डायग्राम में देखो मैंने बोला आउटर कवरिंग क्या होता है बेटा? ग्लाइकोकेलिक्स बताया। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये जो डायग्राम दिया है, आपका आउटर कवरिंग को दिया है सेल वॉल, फिर इनर कवरिंग को दिया है सेल मेम्ब्रेन। हालांकि इनर मेम्ब्रेन तो होते ही सेल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे आपको ये डायग्राम अगर आया, आउटर लेयर को आप सेल वॉल डिनोट करोगे। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि ऐसे लिख दे, यहाँ पे ए लिख दे, ए क्या है अगर पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए सेल वॉल, बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अंदर में जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया है डीएनए, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये आपका वही बैक्टीरिया का डायग्राम है बेटा। ये आपका देखो इसका फंक्शन अच्छे से दिया हुआ है। ये आपका ऐसे फ्लाजेला टाइप, मतलब फ्लाजेला तो नहीं बोल सकते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फिम्बरी कह रहे हैं। फिम्बरी का काम है बेटा अटैचमेंट। अटैचमेंट अभी बात किए थे। न्यूक्लियोइड दूसरा बात है, यहाँ पे जो ये रीजन को दिखाया है न्यूक्लियोइड,
तो न्यूक्लियर का मतलब क्या है, रीजन वेयर द सेल्स डीएनए इज लोकेटेड। बैक्टीरिया का डीएनए जहां पे आपका लोकेटेड होता है उस रीजन को, उस जगह को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। लेकिन बच्चे सोचते हैं डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग वन। ओके, उसके बाद ये जो न्यूक्लियोइड होता है बेटा, दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज नहीं होता है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया था, उसको कहते हैं हम राइबोसोम्स। क्या कहते हैं उसको, राइबोसोम। राइबोसोम का सिंपल सा फंक्शन होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने में मदद करने में मदद करता है राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद आपका इनर कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग जो है आपका, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है और आपका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल लेयर आता है बेटा सेल वॉल। मिडिल लेयर आपका आता है सेल वॉल, जो कि थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली सेल वॉल इज नॉन लिविंग जनरली। ठीक है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ओके, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ कैप्सूल, बाहर का जो सेल दिखा है, बाहर का जो लेयर दिखा है, दैट इज कैप्सूल, जो हमने ग्लाइकोकेलिक्स कहा। ग्लाइकोकेलिक्स का एक एग्जांपल दिया है, कैप्सूल दिया है। कैप्सूल किस तरह से होता है, एक जेली लाइक आउटर कवरिंग होता है जो प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन देता है। ओके, उसके साथ साथ आपका फ्लाजेला के बारे में दिया है, जो फ्लाजेला के ऐसे टेल लाइक जैसे बना है। इसका मेन काम होता है बेटा लोकोमोशन। क्या काम होता है इसका, लोकोमोशन। ओके, लोकोमेट्री ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी का डायग्राम को भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हों डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे, एक बार ये स्ट्रक्चर को ऐसे ए देकर पूछा था, ए क्या है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ए। इसका आंसर है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीजें है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एक्चुअली एक एनिमल सेल है। क्या बेटा, ये आपका एनिमल सेल है। ओके, ये आपका गोल्गी बॉडी, दिस इज योर गोल्गी बॉडी, दिस इज लाइसोसोम, दिस इज लाइसोसोम, दिस इज रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये राइबोसोम्स वगैरह पड़े हैं, ये जो छोटे छोटे पड़े हैं, ये राइबोसोम्स। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए बेटा। और उसके साथ साथ मेनली जो नहीं दिया है तो हमने बता दिया। अब आपको क्या क्या आना चाहिए, इसका साइज क्या है, जनरली ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल तो बता दिया मैंने। ये यूकेरियोटिक सेल है, एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल, जिसका साइज दिया हुआ है 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20 माइक्रोमीटर, ये आना चाहिए, इंपोर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरी बात, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर दिया, ये क्या है, फ्लाजेला है, दिस इज फ्लाजेला। ओके, इसका साइज क्या दिया है यहाँ पे, 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल क्या दिया है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा, जो अपना शेप को, अपना मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकता है। जैसे निमोनिया अपना शेप चेंज कर सकता है, प्ल्यूरो मतलब बेटा अपना शेप को चेंज कर पाना, दैट इज कॉल्ड प्ल्यूरो। मतलब एक तरह से अगर हम बोले तो एक जो है अपना चेहरा बदल सकता है, रंग बदल सकता है, उसको कहेंगे हम प्ल्यूरोनिमोनिया। इसका जो साइज होता है, दैट इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे वायरस का साइज दिया हुआ है। वायरस का साइज है बेटा आपका 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका ये जो डायग्राम है, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डायग्राम देगा, ये किसका डायग्राम है, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स विद अदर। ठीक है, तो ये एनसीटी का डायग्राम है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देकर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे बेटा एनिमल सेल। अब देखो, बहुत सारे बच्चे को एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, जो कि बहुत ही इजी है।
ठीक है। सो बहुत ही इजी है, इजी स्ट्रक्चर हम देखो बनाते हैं। मटकी देखे हो बेटा, मटकी जैसे एक गोल ही बना दो, सर्कुलर जैसे स्ट्रक्चर ही बना दो। ठीक है, चलो ये मैंने एक सर्कल जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वेव लाइक डांस करा दो, ऐसे डांस करा दो, डांस करा दिया। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, जनरली इसको कहते हैं माइक्रोविल्ली का शेप है। क्या बेटा, माइक्रोविल्ली है। ठीक है, माइक्रोविल्ली सुने ही होगे। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, जो सेल का सारा फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लियस। सबसे बीच में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है एक सेल का। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों कवरिंग होते हैं, ऐसे कवरिंग होते हैं। ये कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो हम कह देंगे बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद ये जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक सेल का खाली जगह को कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। द स्पेस प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसके बाद इस सेल के सॉरी न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क होके एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। उसके साथ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है न्यूक्लियर के अंदर। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, छोटा छोटा पोर्स है यहाँ पे इस जगह में, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जिस जगह में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। क्यों न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लग जोड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। देखो स्ट्रक्चर का डायग्राम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो तरह का मिलेंगे। एक जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER लिख रहा हूं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं बेटा। सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, दैट इज राइबोसोम लगे होते हैं। ऐसे राइबोसोम पड़े होते हैं। जहां पे आपका राइबोसोम पड़ा है उस जगह को, उस जगह तो नहीं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे बेटा? रॉफ एंडोप्लाज्मिक। आई होप समझ में आ रहा होगा। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये येलो जो बनाए हम, ये क्या है बेटा? दैट इज राइबोसोम, दैट इज राइबोसोम। ओके, ये हो गया। उसके बाद देन राइबोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। उसके साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं स्टोरेज बॉडी जैसा, तो हम कहते हैं पैराक्सिजोम। क्या कहेंगे उसको? पैराक्सिजोम। उसके साथ साथ आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह का, सिस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ट्रांस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड गोल्गी बॉडी। क्या है ये? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का बहुत सारा रोल है, आगे जाकर पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल में। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेल का एक एनर्जी करेंसी बनाने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए एक सेल का ऑर्गेनेल होता है जिसको आप सब लोग जानते हो बेटा, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो जाता है। ओके, और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आप लोग सेल डिवीजन अगर कोई पढ़े हो, सेल डिवीजन के लिए पर्टिकुलर ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर को जरूरत होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल कहते हैं। ऐसे सेंट्रियोल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक दो पड़ा होता है जिसको दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम कहते हैं। एक को कहते हैं हम सेंट्रियोल, एक को कहते हैं हम सेंट्रियोल। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया। सो अगर आपका डायग्राम अगर आता है, इतना अगर डायग्राम आपको आता है, सिंपली इतना अगर डायग्राम आता है, और भी चीजें हैं जैसे कि आपका माइक्रो टेबल्स वगैरह हो गए, इतना डायग्राम आपको आना चाहिए एनिमल्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया ये उसका डायग्राम है बेटा। ये डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है। ये थोड़ा सा क्लमजी लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये जो डायग्राम है आपको प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, चलो ये डायग्राम आपको देखना है। यहाँ से भी लेवलिंग आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद
हम आते हैं बेटा प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल बच्चों को बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वही प्लांट सेल को हम अभी सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग बेंजीन रिंग देखे हो, उस तरह का बेंजीन जैसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना लो अपने हिसाब से 4-5 लाइंस को जोड़कर, ठीक है। 4-5 लाइन जोड़ दिए, ये हो गया आपका प्लांट सेल। देखो डिफरेंस ये है बेटा, आपका प्लांट सेल जो है सर्कुलर नहीं होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो प्लांट सेल बना रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रीनी ग्रीनी बनाते हैं, ग्रीनिश ग्रीनिश बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बना रहा हूं अभी, ये आपका सेल वॉल है। क्या है बेटा? सेल वॉल है। दिस इज सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल। उसके अंदर जो व्हाइट कलर में मैं जो कलर बनाया हूं, एक लेयर बनाया हूं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन, पीएम और सीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कह सकते हो, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे प्लांट सेल में एक बड़ा सा ऐसे करके एक वैक्यूल होता है, ठीक है। एक वैक्यूल होता है जहां पे वेस्ट मटेरियल वगैरह स्टोर होता है, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियस है। जिस तरह से आपका एनिमल सेल में देखे थे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में पोर्स होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं, रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होगा, जैसे आपका प्लांट सॉरी एनिमल सेल में बना था, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया, एनिमल सेल में बेटा एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है लाइसोजोम करके, जो कि फेगोसाइटिक नेचर दिखाता है, ठीक है। लाइसोजोम बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है, ठीक है। ओके, प्लांट सेल में और क्या क्या होगी? इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यहाँ पे एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बेटा। क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और देखो सेल सेल के बीच में ऐसे कुछ छेद होते हैं जिसके थ्रू से न्यूट्रिएंट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपका न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। ओके, यहाँ पे बेटा और क्या चीजें हो सकती हैं? इतना काफी है, इतना स्ट्रक्चर हो जाएगा तो एनफ है। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोसोम भी लिख देते हैं, पेरोक्सिसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, क्लियर? ये हो गया आपका प्लांट का स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी है, शानदार है, कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये आपका बुक में दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, देखना है। आपको डायग्राम तो बनाना नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये डायग्राम का लेवलिंग आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट एक स्ट्रक्चर हम सीखेंगे आज, नर्व सेल। हालांकि नर्व सेल जो है आपका आगे पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर है, वहां पे हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लोकोमोशन एंड नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नर्व सेल यहाँ पे जो दिख रहा है ना बेटा, ये आपका नर्व सेल है एक्चुअली, जो यहाँ पे आपका फिगर में जो दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली नर्व सेल, ओके। चलो नर्व सेल बनाना सीखते हैं। एक ऐसा सेल जैसे बना लो, स्टार बनाना आता है, स्टार बना लो, एक स्टार जैसा बना लिए। स्टार का थोड़ा सा ऐसे टेल जैसे लंबा लंबा जो रूट बनाते हो ना, उस रूट जैसे बना दो, मतलब जैसे ब्रांचेस जैसे ऐसे बना लो, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। फिर यहाँ से एक टेल बना दो, इसका लंबा सा एक टेल बना दो, टेल बना दिया हमने लंबा सा। टेल बनाने के बाद यहाँ से ऐसे ब्रांचेस फिर से बना दो, यहाँ पे ऐसे 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 ब्रांचेस बना दो, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बना दो, ठीक है। ये बन गया आपका नर्व सेल बच्चों, दिस इज योर नर्व सेल, सो सिंपल, सो सिंपल। नर्व सेल जो आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। अब देखो नर्व सेल का ये जो पहले ऊपर जो गोल सा बना है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसको?
मेन पार्ट जो है सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, सिंपल सा बात है, न्यूक्लियस होता है। ओके, उसके बाद सेल बॉडी के अंदर आपका क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रांचेस स्ट्रक्चर जो है डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट जो बेटा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब आपका रिफ्लेक्स एक्शन का एक टॉपिक था। रिफ्लेक्स एक्शन में आप लोग क्या पढ़े थे, जब एक गर्म कप में वहां पे चाय रखा हुआ तो सडनली छुओगे तो आप हाथ को ऐसे कर लेते हो। कारण ये है बेटा कि वहां पे जो हीट है, वो कप में जो हीट था, उस हीटनेस को आपका नर्वस सिस्टम का ये जो डेंड्राइट है वो कैच किया और हमारे ब्रेन को बोलता है कि उस हाथ को हटाओ, गर्म है, हाथ जल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम है बेटा, दैट इज कॉल्ड निसिल्स ग्रैन्यूल्स। निसिल एक अपना दोस्त है, साइंटिस्ट है, के हिसाब से निसिल ग्रैन्यूल एक यहाँ पे ग्रैंस पड़ा। ओके, ये जो लंबा सा आपका जो रूट जैसे बना है, एक टेल जैसे बना है, इसका नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रूट? ये जो लंबा सा जो टेल जैसे बना है, इसका नाम है बेटा एक्सॉन। क्या नाम है इसका? एक्सॉन। एक्सॉन देखो यहाँ पे एंड होता है तो इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कह सकते हैं। क्या कह देंगे इसको? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल का एंड पार्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एंड पार्ट देखोगे, ये पार्ट को, ये एंड पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन नॉब, और ऐसे कह सकते हैं सिनाप्टिक नॉब कहते हैं। इस जगह में आपका केमिकल वगैरह रिलीज होता है, सिनाप्टिक नॉब कहते हैं। नॉब, NOB, नॉब, नॉब, नॉब क्या बोलते हैं, बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको जानना जरूरी है। देखो, आपके एक्सॉन को दो प्रकार का सेल कवर करते हैं। पहले एक प्रकार का सेल का कवरिंग दिखाता हूं, ये ऐसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सॉन को ऐसे कवर करते हैं। एक्सॉन को कवर करने के बाद उनके अंदर भी और एक प्रकार का सेल होता है। ये जो कवरिंग किए हैं इनको हम कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीथ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से बना होता है शायद, माइलिन शीथ कहते हैं इसको, ठीक है। इस माइलिन शीथ के अंदर और एक प्रकार का सेल होता है, हालांकि यहाँ पे बना नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेड कलर में जो बना रहा हूँ और एक टाइप का सेल है, जिनको हम कहते हैं स्वान सेल। स्वान एक साइंटिस्ट थे, स्वान, ठीक है, स्वान सेल। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पे जब माइलिन शीथ कवर किया है इस एक्सॉन को, यहाँ पे एक एक नोड बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एक एक नोड बन रहा है। इस नोड को एक साइंटिस्ट के हिसाब से कहते हैं नोड ऑफ रणबीर, ठीक है, रणबीर कहते हैं, ठीक है। रणबीर सिंह से याद कर सकते हो, नोड ऑफ रणबीर। ओके, ये आपका नर्व सेल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलो आगे चलते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, दोनों का दोनों डायग्राम आना चाहिए। इस डायग्राम से आपका क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि ये कौन सा पार्ट है? एक्सॉन पार्ट है। देखो टेल जैसा पार्ट है ना, ये पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। ये आपका बड़ा सा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी पार्ट कहते हैं। ये पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल बॉडी कहते हैं विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला न्यूक्लियस है। ये देखो ब्रांचेस को यहाँ पे डेंड्राइट दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे नर्व का मिलाकर यहाँ पे न्यूरोक्लिया बना है। ओके, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम में आपका डेंड्राइट दिख रहा होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स है, निश्चित ग्रैन्यूल्स दिया है, और ये स्ट्रक्चर को हम सेल बॉडी बोल रहे हैं। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो स्वान सेल, देखो स्वान सेल आपका ये है, ये लंबा सा जो है ये आपका हो गया बेटा एक्सॉन। एक्सॉन को मैंने बोला था दो प्रकार का सेल से कवर किया जाता है, एक तो आपका माइलिन शीथ जो आउटर है, और उसके अंदर छोटे छोटे सेल पड़े हुए हैं, उसको स्वान सेल कहते हैं, SCHWAN कहते हैं। हालांकि उधर में भी स्पेलिंग गलत था, तो यहाँ पे देख लो। उसके बाद यहाँ पे जो नोड्स बन रहा है, इन नोड्स को नोड ऑफ रणबीर कहते हैं। और यहाँ पे एक्सॉन जब खत्म हो रहा है इसको एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं, और ये नॉब पार्ट को ये कह रहे हैं। तो ये डायग्राम आना चाहिए, लेवलिंग के लिए आता है। ओके, चलो अब आते हैं बेटा आरबीसी के बारे में। अब देखो आरबीसी पढ़ने से पहले आप लोग कुछ चीजें बता देता हूँ, ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। देखो ब्लड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेड कलर में पढ़ेंगे, मजा आएगा, रेड में ही बनाएंगे तो बेटर लगेगा।
जस्ट मिनट गाइस। आरबीसी जब पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं, आज ही बात कर लेते हैं, आगे तो बात करने वाले ही हैं, ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। आरबीसी जो देखो ब्लड जो हमारा होता है दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, तीन मेजर ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। एक तो आपका प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा जो है बेटा ये आपका ब्लड का 55% बियर करता है, कितना 55%। और एक होता है प्लेटलेट प्लस डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्लस डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल कहते हो। ये आपका ब्लड का 1% कंस्टिट्यूट करता है, कितना परसेंट 1% कंस्टिट्यूट। फिर आता है आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आपका 44% को कंस्टिट्यूट करता है ब्लड का, तो कितना हो गया। और इनमें से ये दोनों पार्ट को मिलाकर हम 45% होता है, और इनको हम कहते हैं सेल कंपोनेंट। क्या कहते हैं बेटा, सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट कह सकते हो, या यू कैन से फॉर्म्ड एलिमेंट कह, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में से जो आपका आरबीसी है, ठीक है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी जनरली आपका 44 कंस्टिट्यूट करता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, नो एनी अदर ऑर्गेनेल्स, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता, नो ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये सेल आपका ऑर्गेनेल्स बिना बिना ऑर्गेनेल्स के बना है, बिना न्यूक्लियस के बना हुआ है, ये आरबीसी का रूल है। अब देखो आरबीसी ब्लड के बारे में बता दिया, अब देखो ये जो हमारा सेल कंपोनेंट है, ये प्लेटलेट बोला, डब्ल्यूबीसी बोला, आरबीसी बोला, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स भी हम लोग देख सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का टाइप्स क्या है, पहला जो टाइप्स है बेटा दैट इज न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है आपका इस्नोफिल, तीसरा है आपका बेसोफिल, चौथा है आपका मोनोसाइट, पांचवा है आपका लिम्फोसाइट। ये नाम है बेटा, ये नाम है, और उसी नाम के हिसाब से मैं यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाऊंगा कि कौन सा कितना परसेंट होता है। देखो ये आपका आरबीसी है, आरबीसी में नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेल्स लिख देता हूँ, नो ऑर्गेनेल्स। अब देखो ये आपका क्या है, प्लेटलेट है, प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, और ये आपका एक बहुत बड़ा सेल का बस्ट होने की वजह से प्लेटलेट बनता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, राइट। इस्नोफिल, इस्नोफिल देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस देख सकते हो, एक कैसा न्यूक्लियस आपको एक कुछ, एक मिनट, ओके, यहाँ पे आपका ईयरफोन शेप दिख रहा होगा, हेडफोन शेप, यहाँ पे देख रहे हो हेडफोन शेप दिख। स्नोफिल का अगर मैं परसेंटेज आपको बताऊं बेटा, डब्ल्यूबीसी के लिए, सिर्फ अगर डब्ल्यूबीसी का बात करें तो स्नोफिल जो होता है दैट इज अबाउट 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं, 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है ये आपका बेसोफिल, बेसोफिल आपका कितना होता है बेटा, दैट इज अबाउट 0.5% टू 1% तक होता है। फिर आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को हम पीएमएनएल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पीएमएनएल, पीएमएनएल मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है पॉलीमॉर्फो है, इसका मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए पॉलीमॉर्फो कहते हैं। उसके बाद आते हैं मोनोसाइट, जो कि टी लिम्फोसाइट में आते हैं, सॉरी मोनोसाइट आते हैं, सॉरी सॉरी मोनोसाइट आपका आते हैं। मोनोसाइट जो है, ठीक है, मोनोसाइट आपका कंस्टिट्यूट करता है बेटा 8%। फिर आते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दोनों मिलाकर आपका कंस्टिट्यूट करते हैं बेटा 25%। ओके, और एक बच गया आपका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बेटा करता है 60 to 65%, ठीक है। आगे चलो, ओके, अब आते हैं बेटा मसल सेल्स के बारे में। अब देखो मसल सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम जब बात कर रहे हैं हमारा टोंग क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो टोंग आपका एक तरह का मसल है, टोंग आपका एक तरह का मसल है, तो ये एक तरह का सेल है। देखो मसल सेल आपका तीन प्रकार के हैं, एक स्मूथ मसल, एक स्केलेटल मसल, एक आपका
कार्डियक मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, स्केलेटल मसल क्या होता है, कार्डियक मसल क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला देखेंगे बेटा हम स्केलेटल मसल। ये आपका जो है आपका स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं, स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मतलब जिस मसल को हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बात यह है जो मसल होते हैं ये मसल अटैच टू स्केलेटन होते हैं, खून के हड्डियों के साथ अटैच रहते हैं। उसके साथ साथ इनके मसल सेल में ऐसे ऐसे स्ट्राइटेट होता है, एक एक लाइनिंग होता है, बैंड होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइसन कहते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं स्केलेटल मसल का, टॉन्ग, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट मसल, ठीक है, दीज आर ऑल योर एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल, जिसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है स्मूथ मसल। ये जो आपका दिया है दूसरा वाला, ये आपका स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल जो है बच्चों वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है। देखो इनवॉलेंटरी है मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहाँ कहाँ पे ऐसे मसल होंगे, जैसे कि अगर एग्जांपल तो मैं स्टोमाक बताता हूँ, और एग्जांपल दूं तो इसोफेगस ले लो। क्या हम हमारे हिसाब से कह सकते हैं, क्या हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं स्मूथ मसल को? नहीं कर सकते, इसलिए इनवॉल्युंटरी बोलते हैं। देखो एग्जांपल अगर मैं बोलूं बेटा, स्मूथ मसल अगर हम चाहे तो क्या स्टोमाक का मसल को कंट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। स्टोमाक में हम चाहे तो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। तो स्टोमाक का, एसोफेगस का, लंग्स का, इनका जो मसल है इनवॉल्युंटरी है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आते हैं बेटा हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है आपका वो भी आपका क्या है बेटा, इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है। और ये जनरली हमारे कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियक है, तो इसका मतलब ये सिंपली कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, ये हार्ट में प्रेजेंट, दिस विल बी फाउंड इन हार्ट। कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, कैसे डायग्राम, डायग्राम तो बोलते कैसे हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। देखो कभी कभी पैड ये सब चीजें ना हमारा बातें नहीं मानते, इनको ना बातें मना के रहना है। ओके, तो ये हार्ट में मिलते हैं जनरली। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, हार्ट में, बाजार में नहीं, हार्ट में मिलते हैं। ओके ओके। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा शेप ऑफ द सेल, किस प्रकार का सेल है। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, राउंड उनका शेप होता है और बाइकॉन्केव। ये जो दिख रहा है आपको राउंड, और ये जो दिख रहा है आपका बाइकॉन्केव है। फिर अगर व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का बात करें तो एमोइबॉइड होता है, और यू कैन से इरेगुलर कह सकते हो, इरेगुलर कह सकते हो। फिर अगर हम बात करेंगे कुछ एपिथेलियल सेल, कॉलमनर एपिथेलियम सेल, जिनका शेप होता है बेटा लंबा लंबा, नेरो नेरो होता है। अगर हम नर्व सेल का बात करें तो लंबा तो होता है, लॉन्ग तो होता है, उसके साथ साथ ब्रांच भी होता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। प्लांट में एक सेल मिलता है जिसको हम कहते हैं ट्राचिट्स। ट्राचिट्स थोड़ा सा लंबा होता है, देखो इलंगेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर प्लांट का और सेल लीफ में जो मिलता है, उस सेल को हम कहते हैं मेजोफिल सेल, जो जिसका शेप होता है राउंड एंड ओवल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास गाइस, इतना आज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन फिर स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।